आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 20/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय। फिलिस्तीसी इजरायलियों से लड़े और इजरायली फिलिस्तीसियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर फिलिस्तीसी शाऊल और उसके पुत्र के पीछे लगे रहे और फिलिस्तीसियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धुरंधरियों ने उसे जा लिया और वह उसके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसके हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूँ शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए। उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने नगर को छोड़कर भाग गए और फिलिस्तीसी आकर उसमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्तीसी मारे गए लोगों के माल लूटने आए, तब उन्होंने शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार कर उसका सिर और हथियार को ले लिया और फिलिस्तीसियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि फिलिस्तीसियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूँ शाऊल और उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सहमति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। तब सब इजरायली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इजराइलियों का अगुआ तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इजरायली पुरानिए हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शाऊल से कहा था, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब समस्त इजरायली समेत दाऊद यरूशलेम गया और यबूस भी जो कहलाता था और वहाँ यबूस नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूहा का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपना बनवाई और योआब के विषय नगर के खंडरों को फिर बनाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। यहोवा ने इज़राइल के विषय में जो वचन कहा था, उसको उसने दाऊद के सब शूरवीरों ने समस्त इज़राइलियों समेत उसके राज्य में उसका पक्ष में होकर उसे राजा बनाने पर जोर दिया। उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं, दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात हकमोनी का पुत्र यशोबाम जो 30 में मुख्य था। उसने 300 पुरुष पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय मार डाला था। उसके बाद
ओहीदीदो का पुत्र एलियाजर जो तीनों महान वीरों में से एक था, वह पदमी में जहाँ जो का एक खेत था दाऊद के संग रहा। जब फिलिस्तीसी वहाँ युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग फिलिस्तीसियों के सामने से भाग गए, तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फिलिस्तीसियों को मारा, और यहोवा ने उसको बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए थे, और फिलिस्तीसियों की छावनी रपाई नामक तराई में पड़ी थी। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फिलिस्तीसियों की एक चौकी बेहतलेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेहतलेम के फाटक के पास के कुएं में पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन फिलिस्तीसियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पानी पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उडेला, और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्योंकि मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊँ जिन्होंने अपने प्राण पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए, इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया और तीनों वीरों में से यह काम किया। अबीशै जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद तक न पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला, और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल डील डोल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहे की ढेके का सा भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बेहतलेमी दोदो का पुत्र एलाहानान, हौरी का शमोती, पलोनी हेलेस, तकोई, इस्कास का पुत्र ईरा, अनातोती, अबीजेर, सिबके, होसाती, ओहोइली, ईले, महरे, नप्तोई, एक अन्य नप्तोई, बाना का पुत्र हेलेद, ब्यामीनों के गीबा नगरवासी रीबे का पुत्र इत्ते, पिरातोनी बनाया, गाशे का नाले के पास रहने वाला हूरे, अराबावासी अबिएल, बहुरीम, अजमेवेत, शलबोनी, एहल्याबा, गिजोई, हमेश के पुत्र हरारी, शागे का पुत्र योनातान, हरारी सरकार का पुत्र अहियाम, उरी का अहिलेपाल, अयिलेपाल, मेकराई का हेपेर, पलोनी का अहिया, कर्मेली हेस्त्रोन, एजरा का पुत्र नेरे, नातान का भाई योएल, हगरी का पुत्र मीभार, अमोनी सेलेक, बरोती नोहोर और शरुआ के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। येत्री, ईरा और गेरबे, हित्ती उरिया, अहिएल का पुत्र जाबाद, 30 पुरुषों समेत रुबेनी, शीजा के पुत्र अदीना जो रुबेनी का मुख्य था, माका का पुत्र हानान, मतेनी, योशापात, अश्त्रोती, उज्जिया, अरोएरी, होमात के पुत्र शामा और यीएल, सिम्मी का पुत्र यदिएल और उसका भाई तीसी, योहा, महावीमी, अलिएल, एलनाम के पुत्र यरीबे और योशिया, मोआबी, यित्मा, एलिएल, ओबेद और सोबाई, येल। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहाँ आए और
ये वह वीरों में से थे जो उसमें से युद्ध उसके सहायक थे। ये धुरंधरी थे जो दाएं बाएं दोनों हाथों में गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से ब्यामीनी थे, मुख्य तो अहीजेर, दूसरा योआज और उसका गिबावासी शमाहा का पुत्र, फिर अजमेवेत के पुत्र अजिएल, पेलेत और बाराका, अनातोती, येहू और गिबोनी, शिमिहा जो 30 में का एक वीर और उसके ऊपर भी था, यिम्रिहा, यहीजेल, योनहान, गदेरवासी, योजादाब, एल्यूजे, यरीमोत, बलायाह, शम्रयाह, हरूपी, शप्त्याह, एलकाना, यशियाह, अज्रेल, योजार, यशोबाम और जो कोरह वंशी थे, गदोरवासी, योराम के पुत्र योआएल का जब्दिया। फिर एक दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था। तब गादी को जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए थे, ढाल और भाले के काम में लाते थे और उनके मुंह सिंह में से और उसकी पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। वे गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो येजेर, दूसरा अबोदिया, तीसरा एलियाब, चौथा शिमना, पांचवा यिम्रिहा, छठा अत्ते, सातवां एलिएल, आठवां योनाहान, नौवां एलजाबाद, 10वां यिम्रिहा और 11वां मकबने। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो छोटा था वह 100 के ऊपर और जो उसमें बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे जो पहले महीने में जब यरदान नदी तक किनारे के ऊपर बहती थी तब उसके पार उतरे और पूरब और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई में रहने वालों को भगा दिया। कई एक ब्यामीनी और यहूदा भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उससे मिलने को दाऊद निकला और उसने कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा तुम मन में लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ में कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा मासे में समाया और 30 वीरों में मुख्य था और उसने कहा, हे दाऊद हम तेरे हैं, हे यीशे के पुत्र हम तेरी ओर के हैं। तेरे कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों को कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उसको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिया। फिर कुछ मनशेई भी उसके समय दाऊद के पास भाग आए जब वह फिलिस्तीसियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि फिलिस्तीसियों के सरदार ने सहमति लेने से यह कहकर उसे विदा किया, वह हमारे सिर कटवा कर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग में जा रहा था तब ये वंशेई उसके पास भाग आए, अर्थात अदाना, योजादाबाद, यदिएल, मीकिएल, योजादाबाद, एलीहू, सिलते, मनशे और हज़ारों के मुख्य थे। उन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब वीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए, शिमोनी 7100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए, लेवी 4600 आए। हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था, जो उसके साथ 3700 आए। सादोक नामक एक जवान वीर भी आया, उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। शाऊल के भाई बियामीनियों में से
3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बियामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। मनशे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। इस कार्यों में से जो उस समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाती बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पाती बांधने वाले थे और चंचल ना थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पाती बांधने वाले 28,600 आए और आशूर में से लड़ने को पाती बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। यरदान पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनशे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पाती बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकट वरन इसकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीर और किशमिश की टिक्कियाँ, दाखमधु, तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए और बैल और भेड़ बकरियाँ बहुतायत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। आमीन।